हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज वैदिक मैथमेटिक्स पे और हम एकाधिकेन पूर्वेन इस सूत्र का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसमें क्या है, हमें करना है जो ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर का यूनिट प्लेस 9 हो, ऐसे आप डिवीजन एक लाइन में करते जाएंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपके पास एक मेथड है, देखते हैं। जैसे 1/19, 4/39, 3/79, इस तरीके का नंबर। और तो और बाद में एंड तक आते आते आप ये भी करने में एबल हो जाओगे कि 23 इस तरीके का नंबर भी आप लेने लग जाओगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। देखिए, दो मेथड है हमारे पास इसके। द फर्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड एक एक करके साइमल्टेनियसली ही करेंगे हम एक साथ। एक क्वेश्चन को पहले डिवीजन से करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से। वॉट एवर यू थिंक अबाउट कि इट्स इजी, कौन सा अप्लाई करने में आपको इजी लगता है आप उससे करिए बड़े आराम से। लेट्स स्टार्ट 1/19। पहला तो मैं 1/19 ही स्टार्ट करती हूं। देखिए क्या है 1/19। तो 1/19 को स्टार्ट करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब पिछले से एक ज्यादा, 1 मोर देन प्रीवियस 1। ठीक है जी। तो 1 मोर देन प्रीवियस 1 का क्या मतलब है, 19 में 1 मोर कीजिए, आपका ये बन गया 1/20। ठीक है जी। और 1/20 को आप लिख सकते हो 0.1/2। क्या ये आपको समझ आया? देखिए कैसे लिखा आपने, 1/2 इंटू 10। 10 का डेसिमल आपने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है ना, और 2 को नीचे रहने दिया। सिंपल, ये एक नंबर है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है ये एक्चुअल में आपका मल्टीप्लाई करता जाना है या आपने इससे डिवाइड करना है। दोनों में है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन मेथड में हम डिवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। किस तरीके से करना है, सिंपल और सिंपल आपने 0.1 से शुरू करना है और 2 से डिवाइड करते जाना है। और देखिए मैं कैसे लिखती हूं, उस मेथड को देखते जाइए आप, बस सिंपल। तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता ना। तो हम क्या लिखते हैं, यहां 0 लिखते हैं और यहां पे हम 0 लिखते हैं और रिमाइंडर हमारा 1 आ जाता है ना। तो आपने डेसिमल से स्टार्ट करना है। 0 पॉइंट चाहे आप लगाइए चाहे ना लगाइए। पहला आंसर जो मेरा क्वोशिएंट आया 0। अभी मैं 4-5 स्टेप आपको स्लो बताती हूं, फिर आपको एकदम से लेके चलेंगे इसको। 0 और 1 जो रिमाइंडर है उसको यहां लिखेंगे। देखो यहां दिख रहा है, छोटा सा लिखेंगे ताकि आपको ये याद रहे। और जब हम आंसर देंगे तब हम इन रिमाइंडर्स को नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये 1 है और ये 0 है, आपने इसको 10 बना लेना है। देखो ऐसे दिखने में आपको लग रहा है ना ये 10 है, ठीक है। तो अपने दिमाग में आपने इसको 10 सेट कर लेना है और अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, 2 5s are 10 और ये आ गया 0। आ गया ना। तो आपने क्या नंबर लिखना है नेक्स्ट, 5 और 0। ठीक है जी। तीसरे स्टेप के लिए अब आपके पास ये 0 5 है या 5 एक ही बात है, तो आप 5 लेके चलिए और इसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 2s are 4 और 1 रिमाइंडर, तो 2 यहां लिखा और 1 यहां लिखा। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या बन गया ये, बोलो मेरे साथ, 12। 12 को फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 6s are 12, 0। ये 6, ओके, और यहां 0। अब ये क्या दिख रहा है, 0 6 यानी कि 6। 2 से फिर डिवाइड करो 6 को, तो 2 से डिवाइड किया मैंने 6 को, आया मेरा 3 और आंसर रिमाइंडर जो है वो 0। 3 आ गया।
अब ये 03 बन गया, 03 को फिर 2 से करती हूं तो 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर। देखो अभी तक मैं ऐसे कर रही थी, अब आपको एक सिमेट्री पता चल गई ना, अब आप खुद ही करते चले जाओगे। 1 अब कहां तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाता हमारा ओवरऑल। जैसे ये तो 11 है बेटा, 1 नहीं है, ये 11 है, ये ध्यान रखना। 0 1 आ जाएगा ना जब, तभी आप रुक जाएंगे। ठीक, तो 1 1 11, 11 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आया 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर। अब क्या बन गया हमारा 15। 15 को करिए 2 से डिवाइड और ये आ गया 2 7 जा 14 और 1। अब क्या बन गया 17, 2 8 जा 16 और 1, 18 आ गया, 2 9 जा 18, 0 9 आ गया, 0 9 9, 2 4 जा 8 और 1 बच गया रिमाइंडर। अब क्या बन गया 14 बन गया, 2 7 जा 14, 0 7 बन गया, 2 3 जा 6 और 1 बच गया। 13 बन गया, 2 6 जा 12 और 1। 16 बन गया, 2 8 जा 16, 0। देखो नॉर्मली अगर आपको ये डिवाइड करना पड़ता कितना भारी पड़ता, 0 8 तो 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0। आ गए हम वहीं पे ही जहां थे, शुरू हुए थे जहां से 0 1 से, तो यहां तक आपका बन गया एक नंबर। ठीक है जी, तो ये आपका रिपीटिशन हो गया। जब आप आंसर देंगे तो इसको देंगे 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1। अभी तो मैंने समझाते समझाते आपको करा है तो कम से कम 3 मिनट लगे होंगे। अदरवाइज जब आप 3 या 4 क्वेश्चन कर लोगे ना इससे रिलेटेड तो आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, और आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें करने में। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है हम साथ साथ अभी सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं, इसको आप सेव कर लीजिए, आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, और फिर हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। अभी पहले हम करेंगे और इस तरीके के ही एग्जाम्पल, ताकि अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल 4/39। देखिए आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, कुछ भी हो सकता है। 4/39। ठीक है जी, क्या करना है, एक आधी के पूर्वेण में हमें सबसे पहले हमने इसको 1 मोर देन 40 लिखना है। फिर 4 से जो है आपको डिवाइड करना आसान है बजाय कि 40 के, तो मेक इट 0.4। काटना नहीं है इसको, ये ध्यान रखना, क्योंकि 39 से करना, काट दिया तो 9 से हो जाएगा फिर। ओके, नाउ 0.4 अपॉन 4। ठीक है जी, अब इसको आप डिवाइड कीजिए। सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है पहला नंबर, क्योंकि यहां डेसिमल से स्टार्ट हो गया तो यहां डेसिमल लगा लीजिए आप। 4 को 4 से, 4 1 जा 4, तो यहां आ गया आपका स्टार्ट हो गया 1। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। क्या बन गया अब ये 0 1। जब 1 से आप 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 0 0 और 1 स्टिल रिमाइंडर। अब ये 0 आ गया और ये 1 हो गया। अब नंबर क्या बन गया आपका 10, है ना 10। ठीक है जी, तो करते हैं 10 से। अब हम इसको, ये 10 बना दिया मैंने इसको, 4 2 जा 8। ठीक है जी, तो 2 आपका हो गया और 2 ही रिमाइंडर हो गया अब आपका, है ना। 22 नंबर आ गया मेरा। 22 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20 और फिर से 2 रिमाइंडर। अब क्या नंबर बन गया आपका 25। 4 से करिए 25 को, तो 4 6 जा 24 और 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेष 1। अब क्या नंबर बन गया 16। 4 4 जा 16 और रिमाइंडर 0। देखो जी 4 आ गया आपका यहां पे, बस ये खत्म आपका, ये आ गया आपका 12।
बार भी नहीं है एक्चुअली, इस पे तो बार बार क्यों आएगा इस पे, क्योंकि हम एक्चुअल में मल्टीप्लाई 39 से कर रहे हैं। अगर आपने 9th क्लास की बुक पढ़ी हो तो जो नंबर, ये 10th में है मेन, कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 ही सिर्फ होते हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 5 या सिर्फ 2, 5, ठीक है, तो हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, रिकरिंग। तो ये जो है आपका ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिमाइंडर को आप हटा दीजिए एंड योर आंसर गेट रेडी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 4/39। ठीक है जी, एक और करें एग्जांपल, जैसे 5/23 करती है, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। अब आप कहोगे 5/23 तो एंड नहीं है 9 से, तो मेक इट हाफ। आपको पता है 23 है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 9 आ जाएगा, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इट विल बिकम 15/69 आ गया। अब 1 मोर देन, तो 15/70 लिखिए, और आप इसको लिख सकते हो 1.5/7। करें जी अब डिवाइड शुरू, 0 पॉइंट, चाहे आप पॉज कर लो यहां पे और खुद करके देखो। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, 15 लिया, ठीक है जी, और 7 से डिवाइड करना है, 7 2 जा 14, सॉरी डेसिमल से डायरेक्ट शुरू होगा क्योंकि 15 जा रहा है आपका, और 1 रिमाइंडर है ना। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या बना आपका, 12, 1 to 12, तो 7 से डिवाइड किया मैंने 12 को, तो 7 1 जा 7 और 5 रिमाइंडर। अब नंबर क्या बन गया आपका, 51। 51 को 7 से किया तो 7 7 जा 49 और 2 रिमाइंडर। नंबर क्या बन गया, 27। 7 3 जा 21, 6 रिमाइंडर। अब क्या नंबर बन गया हमारा, 63। 7 9 जा 63, 0 रिमाइंडर। नंबर बन गया अब 9, 7 1 जा 7 और ये आ गया आपका 2 रिमाइंडर। अब नंबर क्या बन गया, 21। जब तक 15 नहीं बनेगा ना 15, तब तक आपने चलते रहना। 21, तो 7 3 जा 21, 0। अब आ गया नंबर मेरा 03, नहीं जा रहा कोई दिक्कत नहीं, 0 कर दीजिए और 3 रिमाइंडर। अब क्या बन गया, 30 है ना, 3 0 30। 7 4 जा 28 और 2 रिमाइंडर। अब क्या बन गया, 24। 24 तो 7 3 जा 21 और 3 रिमाइंडर। नाउ नंबर बिकम 33। 33 का आप करेंगे 7 4 जा 28 और 5 रिमाइंडर। वंस अगेन नंबर बन गया 54। 7 7 जा 49 और 5 रिमाइंडर। नंबर बन गया 57। 7 8 जा 56 और 1 रिमाइंडर। नंबर बन गया 80। 7 2 जा 14 और रिमाइंडर 4। नंबर बन गया 42। 7 6 जा 42। नंबर बन गया अब मेरा 6, 0 6 6। 7 से डिवाइड करती हूं, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर देंगे और रिमाइंडर हो जाएगा 6। अब नंबर बन गया मेरा 60, तो 7 8 जा 56 और रिमाइंडर 4। नंबर बन गया 48। 7 6 जा 42 और 6 रिमाइंडर। नंबर बन गया अब 66। 7 9 जा 63 और रिमाइंडर 3। 39 बिकम 7 5 जा 35, 4 रिमाइंडर। 45। 7 6 जा 42 और 3 रिमाइंडर। नंबर बन गया 36। 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर। आ गया 15, बस खत्म, ये आपका बार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे नंबर्स का एंड कहां होगा। तो अब आपका आंसर जब आपने लिखना हो तो इन रिमाइंडर्स को आप रिमूव कर देंगे और ये आपका आंसर।
ठीक है ना। तो आई थिंक सो इजी लगेगा आपको और मजेदार लगेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए दें कुछ क्वेश्चंस आपको, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी बात बनेगी। लिखिए नंबर 6/79, नंबर 3/29, नंबर 5/49, नंबर 1/59, ठीक है, और नंबर 4/89, ठीक है, एंड 5/99। 99 से आपका हो जाएगा फिर 10, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी आप इसको इतने कीजिए 5 क्वेश्चंस को बाय डिवीजन मेथड, ठीक है जी। अभी हम इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे मल्टीप्लीकेशन मेथड से। स्टार्ट करते हैं 1/19 को मल्टीप्लीकेशन मेथड से। मल्टीप्लीकेशन मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और जब मैं ये मेथड करवा देती हूं तो स्टूडेंट्स इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं डिवीजन मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी है। क्या करना है हमने, 1 मोर देन नंबर जो है प्रीवियस वन, 19 से एक ज्यादा 20। जो न्यूमरेटर है वहां से तो हमने स्टार्ट करना है, इसको आप 0.1/2 लिख दीजिए, और 2 इसका मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा अनयूजुअल मेथड है, इसमें हमने यहां से चलना है। वो हम डिवीजन में हमें बचपन से आदत है ना देखने की कि हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, डिवीजन में पहला नंबर आता है, इसमें आपको राइट से लेफ्ट में चलना है। तो देखते हैं कैसे। 1 से स्टार्ट कीजिए आप, जो न्यूमरेटर है वहां से। एक और एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए आप। देखिए 1 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और कुछ भी नहीं कैरी फॉरवर्ड है जो हमारा, जो ठीक है, तो ये 0 है। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4। अब इसको किया फिर से 2 से, 2 4 जा 8, ना 2 8 जा 16। 16 का 6 आप लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड में डालेंगे, यानी कि हासिल, जिसको हिंदी में कहते हैं। अब करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है जी। 13 का 3 आप लिख देंगे, 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड। एक बार फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है। फिर से 2 से करो, 2 7 जा आ गया आपका 14, 4 लिख दिया और 1 लिख दिया, ठीक है जी। एक बार फिर से करो 2 से, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 जा 18, 8 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 7 जा 14 प्लस 1 15 और 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 लिख दिया हमने और 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और हमारे पास आ गया 2 लिख दिया और 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10 और ये आ गया 1, 2 0 0 1 0, ठीक है जी। 2 1 जा 2, आप देख रहे हो 1 वापस आ गया आपका यहां से, और सेम प्रोसीजर चलना शुरू हो जाएगा फिर से। तो यहां से आपने इसको रब कर देना है और यहां तक ही आपका एंड हो जाएगा। तो आई थिंक सो डिवीजन से आसान है ये, और यहां पे आपने लगा देना है बार, ठीक। तो ये था मेरा 1/19, ठीक है जी। करें नेक्स्ट एक और, क्या करेंगे हम 4/39, जो अभी हमने किया था ना डिवीजन से, वही सारे कर रही हूं मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फर्क क्या। 4/40 और आप लिखोगे इसको 0.4/4। स्टार्ट करना
करना है हमने राइट से, और 4 से जो नंबर ऊपर है वहीं से ही लिखना है, आपने स्टार्ट करना है। और जो मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। जो नंबर नीचे हो उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। चांस की बात है, या दोनों 4 4 आ गए, आपके नंबर चेंज भी हो सकते। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 4 जा 16, 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 0 0 प्लस 1 1। ठीक है जी। 4 1 जा 4, देखो 4 आ गया, वापस आ गया, तो ये वापस चलेगा। यहीं पे ही आपने डेसिमल लगा देना, आपकी प्रॉब्लम खत्म है ना। इजी। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है आपका। एक एग्जांपल और करती हूं मैं, जो मैंने उसको प्रैक्टिस सेशन में भी दे दिया था। ठीक है जी, और वो करके दिखा देती हूँ आपको। 6/79 दोनों मेथड से। पहले मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन की आदत पड़ी है। तो 6/80, 1 मोर देन 6/80 को आपने लिखा 0.6/8। तो स्टार्ट कहां से करना है? अब हमने 6 से स्टार्ट करना है और 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है जी। तो 8 6 जा 48 है ना। 8 8 जा 64 और 4 68, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 0 0 प्लस 7 7, 8 7 जा 56। तो 6 यहां रखना है, 5 कैरी फॉरवर्ड। 8 6 जा 48 प्लस 5 53, 3 रखना है यहां, और 5 जो है आपका ऊपर। 8 3 जा 24 प्लस 5 29, 8 9 जा 72 प्लस 2 74, 8 4 जा 24, सॉरी 8 4 जा 32 प्लस 7 39, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 5 यहां 7 ऊपर। 8 5 जा 40 प्लस 7 47, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 0 0 प्लस 6 6। आ गया 6 वापिस, देख रहे हो ना। ठीक है, तो आपका ये यहां पे कंप्लीट होता है, और ये डेसिमल, और इसको आप रब कर दीजिए। ये था आपका 6/79, और आप इस पे क्या लगा देंगे? बार। ठीक है जी। तो ये मेरा आंसर। कैलकुलेटर में भी इतना बड़ा आंसर आप नहीं कर सकते। तो देखो हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे। अच्छा, सेम क्वेश्चन को हम डिवीजन से करते हैं, डिवीजन भूल मत जाना। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें? डेसिमल 8 को 60 से डिवाइड करना है ना। ठीक है, 0 6 से तो जाता नहीं, 0 लगा दीजिए 60, 8 7 जा 56। ठीक है, और 4 मेरा रिमाइंडर है ना। ऐसे ही करते हैं ना। 47 क्या बन गया अब हमारे पास? 8 से डिवाइड करने हैं मैंने, तो 8 5 जा 40 और 7 रिमाइंडर। ठीक है जी, 75 हो गया। 8 9 जा 72, और ये आ गया मेरा 3 रिमाइंडर। 39, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर मेरा बन गया 7। 74, 8 9 जा 72, 2 रिमाइंडर। 29, 8 3 जा 24, और आपका आ गया 5 रिमाइंडर। 53, 8 6 जा 48, और 5, 8 7 जा 56, 0 7 नंबर 0 7 70, 8 8 जा 64, और 6 68, 8 जा 64, और 4 बच गया 48, 8 6 जा 48 0। ठीक है जी, और ये मेरा वापस वहीं से ही चालू हो गई मैं, तो ये मेरा आंसर। ठीक है, आई थिंक सो। देख लो आप, जिस मर्जी करो, टैली भी हो गया आपका। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट हेयर, और ये गारंटी है कि आप कैलकुलेटर से भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, होप सो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। थैंक्स।